नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। गरमाई तातीलात के बाद तेलंगाना भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया। चुनाचे तमाम मदारिस खुल गए। अगरचे स्कूलों को 1 जून से खुलना था, लेकिन हुकूमत ने शदीद गर्मी के पेश नज़र इसे मुलतवी करते हुए 12 जून से खोलने का काम जारी किए थे। दोनों शहरों में आज सुबह के औकात में सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक देखी गई। सैकड़ों नए बच्चों का, जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते ही दाखिले लिए थे, आज पहला दिन था। कई वालिदीन और रिश्तेदार बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। स्कूल यूनिफॉर्मों में मलबूस और बैकपैक लिए हुए इन बच्चों का स्कूल इंतजामिया ने बाबुदाखिला पर खैर मकदम किया। अहम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने भी स्कूल जाने वाले बच्चों को मुस्कुराते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और रोड सेफ्टी से मुतालिक प्ले कार्ड डिस्प्ले किए। ट्रैफिक पुलिस ने नाक़िस स्कूल बसों और गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों को सवार करने वाले ऑटोस के खिलाफ आइंदा हफ्ते से कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। वालिदीन से भी कहा गया कि वो अपने बच्चों की हिफाजत और उनकी सलामती पर ख़ास तवज्जो दें और महफूज सवारी का इंतज़ाम करें। रियासती हुकूमत ने सरकारी मदारिस के तलबा के लिए पहले ही दरसी कुतुब तमाम स्कूल को रवाना कर दिए हैं और यकीन दिलाया कि इस साल दरसी कुतुब और नोटबुक्स की कोई किल्लत नहीं होगी। दूसरी तरफ ये भी एक तल्ख हकीकत है कि कई नामी गिरामी खाएंगे और कारपोरेट स्कूल्स, जिन्होंने दाखिलों के लिए भारी डोनेशन लिए और महंगी फ़ीस वसूल कर रहे हैं, अपने ही स्कूल पर दरसी कुतुब और नोटबुक्स खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि ये हुकूमत के क़वायद के ख़िलाफ़ है। दिलचस्प बात यह है कि इनकी कीमतें मार्केट में दस्तयाब किताबों से 2 या 3 गुना ज़्यादा हैं। मानसून के पेश नज़र GSMC ने शहर में खदीम और मखदूश इमारतों के निज़ाम की कार्रवाई शुरू की है और माह जून के आगाज़ से अब तक 11 ऐसी इमारतों को जो मखदूश और ख़तरा बनी हुई थी मुनज़्ज़म कर दिया और कई इमारतों के मालिकीन को तख्लीकी नोटिस जारी की है। बल्दिया के इनादे में स्क्वाड ने गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ भी अपनी मुहिम दोबारा शुरू की है। गुज़िश्ता साल 400 से ज़ायद इमारतों को मुनज़्ज़म किया गया। सबसे ज़्यादा खदीम और मखदूश इमारतें खैरताबाद जोन में हैं, जिनकी तादाद 130 बताई जाती है, जबकि चारमीनार जोन में 63, सिकंदराबाद में 56, त्रिलिंगमपल्ली में 18 और LB नगर जोन में 2 इमारतें मखदूश और खदीम बताई जाती हैं। तारीखी चारमीनार के पास सिगरेट नोशी पर 2 दिन कबल आयत पाबंदी के बाद आज पुलिस चारमीनार ने सिगरेट नोशी करने वाले 2 अफराद को फीकस 200 रुपये जुर्माना किया। सब इंस्पेक्टर गुरुसवानी ने बताया कि पुलिस इस कानून पर सख्ती से अमल कर रही है। सिगरेट नोशी करने वालों को इंतबाह देने से मुतालिक वार्निंग बोर्ड पहले ही से हर तरफ आविज़ा कर दिए गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इनकम टैक्स के हुकाम ने आज हैदराबाद से मुख्तलिफ शहरों के लिए चलाई जाने वाली मशहूर खानगी बस कंपनी ऑरेंज ट्रैवल्स के दफातर पर धावे किए और टैक्स की बेकायदगियों का पता चलाया। जिन दफातर पर धावे किए गए उनमें कुतुबुल्लाहपुर और बेगमपेट के ब्रांच ऑफिसर शामिल हैं। ट्रैवल कंपनी के मालिक सुनील रेड्डी ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में TRS से बगावत करके BSP के टिकट पर बालकुंडा से मुकाबला किया था और शिकस्त उठा चुका है। गच्चीबौली पुलिस ने मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले विशाखापट्टनम के मुतवत्तिन एक 35 साल शातिर सिंगमपल्ली वासु को गिरफ्तार कर लिया है।
और उसके कब्जे से 18 लाख रुपए बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर ए वेंकटेश्वरराव ने मीडिया को बताया कि वासु के दीगर 2 साथी समीर राय और रजा मफरूर हैं। उन्होंने बताया कि वासु अपने आप को साइंटिस्ट या IT स्पेशलिस्ट बताया करता था। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज बल्दिया, अबलसानी और बरकी बोर्ड के अहदेदारों के साथ सिकंदराबाद कंटेनमेंट के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि बल्दिया की जानिब से इलाके के मकीनों से सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए अब 161 रुपये वसूल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत कंटेनमेंट की तरक्की के लिए कई इकदाम कर रही है। दौरे में GSMC के कमिश्नर दाना किशोर और दूसरे भी शरीक थे। एक ऐसे वक्त जबकि सरकारी मदारिस को इखारत की नज़र से देखा जाता है, विकाराबाद की ज़िला कलेक्टर आयशा मसरत खानम ने अपनी लड़की को अक़लियतों के लिए कायम करदा अक़ामती स्कूल में दाखिले की ख्वाहिश जाहिर की है। अक़लियती अक़ामती स्कूलों के सेक्रेटरी B शफीउल्लाह के मुताबिक कलेक्टर की दुख्तर ताबिश रायना को विकाराबाद में लड़कियों के अक़ामती स्कूल 1 में दाखिला दिया जाएगा। यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई IAS ऑफिसरों ने अपने बच्चों को सरकारी मदारिस में शरीक करवा कर एक मिसाल कायम की है। तेलुगु देशम पार्टी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर B प्रभाकर ने आज सदर BJP डॉक्टर के लक्ष्मण से मुलाकात की और BJP में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद और दूसरे भी मौजूद थे। BJP ने तेलंगाना में सरकारी मदारिस की हालत-ए-ज़ार पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि रियासती हुकूमत की अदम दिलचस्पी से इन मदारिस का तालीमी मियार गिरता चला जा रहा है। कई स्कूलों में बुनियादी सहूलतें तक नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। सदर रियासती BJP डॉक्टर के लक्ष्मण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की लापरवाही के सबब खानगी और कॉरपोरेट स्कूल फ़रोग़ पा रहे हैं, जो भारी डोनेशन और फीसें वसूल कर रहे हैं। लक्ष्मण ने बताया कि ABVP के कारकुन कल से रियासत के तमाम खानगी स्कूलों का दौरा करते हुए वहां जारी मनमानी फैसलों का जायजा लेंगे। आज से तेलंगाना के अंदर स्कूल शुरुआत हो गया है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड सब मिलकर लगभग लाखों संख्या में आज स्टूडेंट जो स्कूलों में जाने का तैयारी हो गया। आज पेरेंट्स फीस इतना प्राइवेट स्कूल्स में वसूल कर रहे हैं कि कोई नियंत्रण नहीं है और सिलेबस जो सरकारी का सिलेबस को छोड़कर प्राइवेट स्कूल अपना सिलेबस अपना रहे हैं। बच्चों को तबाह कर दे रहे, इतना बैगेज, वेटेज और फीस। देश भर के अंदर फीस स्ट्रक्चर जितना तेलंगाना में, हैदराबाद में कहीं भी नहीं है। आज गरीब लोग पढ़ने के लिए आज प्राइवेट स्कूल में अगर जाना है तो आज फीस की वजह से वो स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर नहीं है। 6 साल के अंदर एक भी टीचर का नियुक्त नहीं हुआ और जो TRT के नाम पर सिलेक्शन हुआ उसको भी पोस्टिंग नहीं दिया जा रहा है। तेलंगाना के संघर्ष के अंदर और तेलंगाना हासिल करेंगे तो आज हमारे बच्चों के लिए ऐसा सुविधा देंगे कि पढ़ने के लिए गरीब अमीर का कोई व्यत्यास नहीं रहेगा, सभी एक ही स्कूल में पढ़ने का पूरे बंदोबस्त करेंगे। ऐसा बयान था मुख्यमंत्री KCR का। मगर KCR मुख्यमंत्री बनने के बाद वही कॉर्पोरेट स्कूल्स को बढ़ावा देते हुए आज गवर्नमेंट स्कूल्स इतना कमज़ोर हो गया और प्राइवेट स्कूल्स अपना मर्जी माफक आज फीस वसूल करके तबाह कर रहे। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे यूथ विंग जो है इसके खिलाफ बड़ी आंदोलन हम छेड़ना चाह रहे हैं। आज जो स्कूल शुरुआत हुए उसका सिलेबस हो, उसका बैग हो, उसका फीस हो, ये सब अपने अपने फी रेगुलेशन कमेटी ज़रूर डालना है। सर स्कूल्स में फर्नीचर नहीं है, मगर सरकार का जिम्मेदार है। और टीचर्स भी जो है नियुक्त किया, क्यों फुल फ्लेज टीचर नियुक्त नहीं करते? आज वो सरकार ने ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 66% जो लिटरेसी रेट था आंध्र प्रदेश में, 1% भी आज बढ़ावा नहीं दिया। ये सरकार का रवैया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर ध्यान देके आंदोलन छेड़ेंगे और फीस आम आदमी पढ़े जैसा हर स्कूल को अपनाना, ये हमारे तो कब करेंगे? हम आदेश दिया जा रहा है कल से बैठक करके जहाँ जहाँ फीस ज़्यादा वसूल करे उसके ऊपर धरना करना है और सरकार को उसके ऊपर सख्त कदम उठाने। ये BJP के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने TRS और मजलिस पर
अवाम को बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि दोनों जमातें इनहराफ की सियासत की हौसला अफजाई कर रही हैं। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से टीआरएस अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करने पर यही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तनकीद की थी और शदीद एतराज़ किया था, लेकिन अब वही चंद्रशेखर राव कांग्रेस से एमएलए को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस ने साबिक वज़ीर दाखिला सबीता अंदा रेड्डी के टीआरएस में शामिल होने में अहम रोल अदा किया है। लक्ष्मण ने कहा कि दल बदली के रुझान से जमहूरियत दागदार ही नहीं बल्कि कमज़ोर भी होगी। इन अरकान असम्बली को किसी भी पार्टी में शामिल होने से पहले ऐवान के रुकने से इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि कुछ एमएलए खुशी से या कुछ डर और खौफ की बिना टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। 17 जून से शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास के पेश नज़र टीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी का एक अहम इजलास जुमेरात 13 जून को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। समझा जाता है कि इस इजलास में, जिसमें राज्यसभा के अलावा 9 मुंतखब अरकान लोकसभा भी शरीक होंगे, पार्लियामेंट में पार्टी की हिकमत अमली तय की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इसकी सदारत करेंगे। इजलास में लोकसभा में पार्टी के लीडर का भी इंतखाब अमल में आएगा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा सरहद पर सरगर्म सरकर्दा माओइस्ट लीडर चलपति कल रात पुलिस के शिकंजे से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। ताहम सेलूरू प्रोजेक्ट के करीब जहां चलपति अपने 100 से ज्यादा साथियों के साथ कैंप किया हुआ था, भारी असला जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश ग्रे हाउंड्स ने एक इत्तला मिलने पर इस मकाम पर धावा किया था, जिसके बाद वहां माओइस्टों और पुलिस के दरमियान जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ। चलपति सियासतदानों और सिक्योरिटी अमले पर गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान हुए हमलों का अहम सरगना था। 218 में तेलुगु देशम के रुकन असम्बली के सुरेश्वर राव और साबिक रुकन असम्बली शिवाराम की हलाकतों का भी जिम्मेदार है। यदादरी को यात्रा के मरकज बनाने हुकूमत के मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी की ज़ेर क़यादत एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला कलेक्टर के अलावा तमाम मुक़िमजात के आलाहदेदार शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज, केबल, स्ट्रीट लाइट्स, सेंट्रल लाइटिंग के कामों की आजलाना तकमील के साथ साथ एक खूबसूरत पार्क का काम भी अंदरून 3 माह मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने 16 एकड़ अराजी पर एक वैदिक स्कूल के क़याम के इक़दाम पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि अदादरी को यात्रा और सियाहती मरकज़ बनाने के मामले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंतहाई संजीदा हैं। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली का इजलास आज से अमरावती में शुरू हो गया, जो 18 जून तक जारी रहेगा। आज पहले दिन चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, उनके काबीनी अरकान के अलावा असम्बली के लिए 9 मुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हलफ लिया। चीफ मिनिस्टर के फौरी बाद अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने हलफ लिया। यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि 175 रुकन असम्बली में वाईएसआर कांग्रेस के अरकान की तादाद 151 है। रियासती गवर्नर एस एल नरसिम्हन 14 जून को रियासती मखनना के दोनों इजलासों से खिताब करेंगे। आइंदा माह गोलकुंडा से शुरू होने वाले तारीखी बुना जुलूस के सिलसिले में मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने गोलकुंडा में सड़कों की तामीर, रिकारपेटिंग, साफ सफाई और रोशनी के माकूल इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने हल्के के दीगर इलाक़ाजात बशमूल टोली चौकी वगैरह के पेंडिंग कामों की आजिलाना तकवील पर भी जोर दिया। इजलास में जीएचएमसी के एई सलाउद्दीन और दूसरों ने शिरकत की। मुखालिफ बच्चा मजदूरी के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैदराबाद की जानिब से चारमीनार से सिटी सिविल कोर्ट पुरानी हवेली तक एक रैली निकाली गई। रैली का मकसद बच्चा मजदूरी के खिलाफ आवाम का शऊर बेदार करना था और ये बताना था कि बच्चा मजदूरी अखलाकी नहीं बल्कि कानूनन जुर्म भी है। एआईसीसी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने अरकान असम्बली के इनहराफ के मामले में टीआरएस पर दोहरा मियार अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2009 में टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने अवाम से कहा था कि दल बदली करने वाले अरकान असम्बली को चप्पलों से मारा जाए। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आया कांग्रेस के इन भगोड़े अरकान असम्बली को भी चप्पलों से मारा जाए। टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के प्रभाकर ने बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण पर तनकीद की और कहा कि वो हर मामले में
लपकुशाई से गुरेज करें। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभाकर ने कहा कि लक्ष्मण को मालूम होना चाहिए कि गुजरात के बरखिलाफ तेलंगाना में फैसले एक आदमी नहीं बल्कि अवाम और उनकी मुंतखबा सरकार करती है। उन्होंने ये भी बताया कि तेलंगाना में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है और उसे याद रखना चाहिए कि असेंबली में उसका एक ही रुकना है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने वर्ल्ड क्रिकेट कप टूर्नामेंट की बेटिंग लेने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। बेगमपेट के इलाके में किए गए एक धावे के दौरान 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 8 लाख रुपए, 6 मोबाइल फोन और एक वर्ना कार जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान के नाम जैनी रूपानी, नाजिम गिलानी, मोहित जैन, महेश्वरी, राहुल जैन और विभू सालवे बताए गए हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में 17 जून से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन में पेश किए जाने वाले बिलों को मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा 5 साल के रोड मैप पर भी काबीनी अरकान से तबादला ख्याल किया। गुजरात हुकूमत ने तूफान वायो से निपटने के लिए अपनी मिशनरी को मुतहरिक कर दिया है। ये तूफान कल गुजरात के साहिली इलाकों से टकराया जाएगा। इसी दौरान 3 लाख से ज़्यादा अफराद का तख्लिया कर दिया गया है और उन्हें हर तरह की राहत फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए आवाम से एहतियात करने और हुक्काम से ताउन करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई को चंद्रयान 2 दागा जाएगा। इसरो की जानिब से इसकी तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी हैं। चांद को जाने वाला ये हिंदुस्तान का दूसरा मिशन होगा। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के रूह रवां 2 खवातीन हैं। उनके नाम M वनीता और रितु करीधर बताए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज एक दहशतगर्दाना हमले में CRPF के 3 जवान हलाक हो गए, जबकि सिक्योरिटी गार्ड फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। लंदन की एक अदालत ने हिंदुस्तान से दौलत लेकर भाग जाने वाले नीरव मोदी की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। नीरव मोदी आज रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हाजिर भी हुआ था। नीरव मोदी गुज़श्ता 2 साल से मफरूर है और हुकूमत उसे वापस लाने में नाकाम हो चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।